हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन टू एजुकेशन आइकन। तो ये हमारी वीडियो रहने वाली है ओली बोर्ड के 25 मैथ्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो हम देखेंगे आज से शॉर्ट अप्रोच और जितना जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चनों को। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा 9a+b इज इक्वल टू 16 और ब्रैकेट में 4a माइनस 10b। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 16 × 64 64 हो जाएगा और ये एक रहा। तो सॉरी 9a ये इधर रहा, इधर उठा के ले जाएंगे तो 64 माइनस 9a तो ये हो जाएगा कितना 55a। ठीक है, और ये 160 हो जाएगा, अंदर गुणा होगा 160 ये 160 ये। अब हम ये माइनस इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 161 बी हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में 161 इज टू, ये केवल एक ही ऑप्शन में है। पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हमें पूरा ना लिखना पड़े जब तक ज़रूरत ना पड़े पूरे क्वेश्चन की। जैसे 9a+b इक्वल टू 16, फिर हम एक एक करके स्टेप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जितनी हो सके स्टेप्स को स्किप करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा टाइम बच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में 75% दूध है, शेष पानी है, तो कितना हो गया ये 75 और ये इधर हो गया 25। तो ये कितना हो गया 3:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, और पानी है, दूध और पानी का अनुपात 3:4 बनाने के लिए मिश्रण का कितना हिस्सा निकालकर उतना ही मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। मिश्रण निकाल रहे हैं, माइनस एक्स किया। ठीक है, टोटल में से जो हमारा बच के आएगा वह भी 3:1 रेशियो में होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, अब जब वाटर ऐड किया तो हमारा रेशियो कितना हो गया 3:4 हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमने वाटर ऐड किया, ये वाला मिल्क तो हमारा एज इट इज रहेगा और वो हमारा रेशियो बैलेंस कर रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें इसे छेड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा डिफरेंशिएट ले। 3 यूनिट, 3 यूनिट हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। अब जो निकालने के बाद यहाँ ऐड कर दिया, अब फाइनल जो हमारी क्वांटिटी है वो यहीं तो मिलेगी निकालने के बाद। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है 7। तो इसने पूछा क्या था, रिप्लेस बाई सेम अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द रेशियो ऑफ द 3:4 पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन रिमूव्ड। ठीक है, तो कितना हिस्सा निकाला गया था, यही 3 निकाला गया था और 3 मिला दिया 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले में से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, सीधा मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाना है। क्योंकि पहले तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, अगर बन रही है तो तुरंत आंसर लगा के मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। टाइम बचता है तो हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ऑब्वियसली बचाना ही है टाइम। नहीं तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें सेकंड राउंड में ही बनाना होता है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड होते हैं, छोटी सी गलती से पूरा सवाल हमारा खराब हो सकता है या टाइम भी बर्बाद हो सकता है। तो देखते हैं, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले में से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 अर्धगोले काटे जाते हैं। गोले के शेष भाग का आयतन ज्ञात कीजिए। गोला है, फॉर्मूला लिख लेंगे। गोले का ये रहा हमारा स्फीयर, स्फीयर का हमारा वॉल्यूम होता है क्या 4/3 पाई आर क्यू, और हमारा क्या कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया यही होता है 4πr² गोले में। ठीक है, तो रख देंगे 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, 4/3 पाई आर क्यू। आर कितना है 21 गुणा यह 21। इसमें क्या कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोले काट दे, 3 का माइनस कर देंगे, लास्ट वाले को बच जाएगा तो कितना 2/3। ये हेमिस्फीयर का आधा हो जाएगा 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 पाई आर क्यू 14 गुणा 14 गुणा 14। अब ये हैं कितने, ये कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। ये एक गोले का वो निकाला है हमने वॉल्यूम। ठीक है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब काट देंगे जो कटने लायक है, और कैलकुलेशन तो पूरी करनी नहीं है, यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट हमारे 2 हैं तो ठीक है, कम से कम 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे।
तो पहले काट लेते हैं। 7 या 21 से ये 21 गया, 3 से ये 3 कर दिया, और ये 7 दूनी 14, ठीक है। तो 22 चौको ये 88 हो गया, 21 441 हो गया, माइनस 22 चौको 2 दूनी 4 और 22 चौको 88 हो गया है, और 14 40 196 हो गया, ठीक है। ये 8 बना, ये 8 8 में से 8 गई 0, मतलब कि यूनिट डिजिट या तो इसमें से आएगा या फिर तो इसमें से आएगा, ठीक है। और क्या है 11 का मल्टीपल, देखो यहाँ 88 है, यहाँ पे भी 11 का मल्टीपल। पहले हम ये ट्रिक्स अप्लाई कर लेंगे, सॉरी शॉर्ट अप्रोच है। अगर इनसे आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें पूरे सॉल्यूशन कैलकुलेशन से होकर जाना पड़ेगा। निकला है तो अच्छी बात है, पहले यही अप्लाई करने हैं। तो सॉरी 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, 5 और 2 7, ठीक है, और ये 0 7 6 और 1 7, ये भी बैठ रहा है, ठीक है। 5 और 2 7, ये और 8 5 13, नहीं ये वाला नहीं बैठ रहा है, केवल यही बैठ रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। एक त्रिभुज जिसमें कोण बी समकोण है, ये एक आ रहा हमारा समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसमें बी पर एंगल है हमारा 90 डिग्री, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। इसमें ए बी हमारा कितना है 15 है, बी सी 20 है, और सी ए कितना है हमारा 25 है, ठीक है। अब इन्होंने हमसे पूछा है पहले वाले में क्या कॉट ए प्लस कॉस ए प्लस कॉट ए, ठीक है, ये वाले इस वाले एंगल से। अब तुम्हें पता है कि एंगल के सामने हम डायरेक्ट परपेंडिकुलर लेते हैं, सॉरी जो हमारा एंगल होगा उसके सामने होगा वो वाला हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, मतलब कि वही हाइट लेते हैं। अगर ये वाला एंगल होता तो ये वाली हाइट लेंगे, और हाइपोटेनियस दोनों में सेम रहती है बस। अगर कॉस ए है, कॉस ए के हिसाब से ले लेंगे, ये वाला हमारा ये हो गया, तो इसके सामने बेस हमारा फिर लंब ये हो गया 20, तो बेस क्या काम करेगा 15, तो 15/25, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, प्लस कॉट ए, कॉट क्या हो जाएगा, अब जैसे ये वाला एंगल ले रखा है तो बेस ये, बेस अपॉन हाइट, तो बेस अपॉन हाइट, तो 15/20 हो जाएगा। तो काट देंगे 5 या 15 पचम 25, 5 या 15 और 5 को 20, तो एलसीएम ले लेंगे सीधा 20, 4 या 12 5 या 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 27/20। दो ऑप्शन हट गए, ये वाला काट देंगे, ये वाला काट देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में दे रखा है क्या साइन ए इंटू टेन ए, दूसरे वाले में साइन ए और टेन ए, तो साइन ए को रख लेंगे, ये ए एंगल इन्होंने फिर से ले रखा है, ठीक है। तो हमारी हाइट क्या हो जाएगी, ये 20 और हाइपोटेनियस 25 इंटू, ये हमें सिंबल्स का थोड़ा ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस में इनसे पूरा सवाल गलत हो जाता है सिली मिस्टेक्स की वजह से। इंटू अब टेन ए हम क्या लेना पड़ेगा 20/25, 20/25 नहीं सॉरी 20/15, ये हाइट अपॉन बेस, ठीक है। काट देंगे 5 को 20, 5 या 15, 5 को 20 पचम 25, 4 को 16, 5 या 15, 16/15, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 10 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर इसे 20 दिनों में कर सकते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट सवाल है ये, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे हम कितना 60, इसकी एफिशिएंसी 12, 10 × 60 20 × 60, ठीक है। इसका ये हमारी आ गई, तो इन सब की एफिशिएंसी जोड़ दें 2 × A + B + C = हो जाएगा कितना हो 6 3 9 9 2 11, मतलब कि 21। तो A + B + C हमारा क्या निकल गया, A + B + C = हो जाएगा हमारा क्या, पेज को थोड़ा नीचे करेंगे, A + B + C = हो जाएगा हमारा क्या 21/2। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अकेले बी कार को कितने दिनों में पूरा करने में समय लेगा। तो बी का हमें टाइम निकालना है,
ए और सी की हमें एफिशिएंसी दे रखी होगी, ए और सी की हम घटा देंगे तो बी की आ जाएगी, और बी से हम एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क में। बी एन सी की कितनी दे रखी है, ये यहाँ 6। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो हमें बी और सी की कितनी दे रखी थी, 6। तो b इक्वल टू 21/2 माइनस के 6, तो 6 दूनी 12, तो b बराबर कितना हो जाएगा, और 21 में से 12 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 21 माइनस 12/2, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 21 में से 12 8 9, 9/2। ये हमारी कितनी, किसकी एफिशिएंसी, सॉरी बी की एफिशिएंसी निकल के आ गई अकेले। टोटल वर्क 60 था बटे 9 गुणा, कहीं गलत कर रहे हैं हम क्या, ठीक है, 21/2 था, ठीक है, 9 6 3 9 2 11 21/2, और बी की हमारा बी प्लस सी, ओ हो सॉरी 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 सॉरी, यहाँ बी प्लस सी की नहीं सी प्लस ए की लेंगे, जिससे, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, इसे इरेज करेंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जस्ट सिली मिस्टेक। ठीक है, हमें किसकी निकालनी है, बी की निकालनी है, तो ए प्लस सी की लेंगे, तो ए प्लस सी की ये यहाँ पे है 3 एफिशिएंसी है, तो रख देंगे, तो बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 21/2 माइनस के 3, तो दूसरी 6, तो बी की कितनी हो जाएगी, 21 माइनस के 6/2 बराबर हो जाएगा कितना, 15/2, 15/2 आ गई। अब टोटल वर्क डन हमारे पास 60 था, बी की एफिशिएंसी 15 गुणा 2, 15 चौको 60, तो 4 दूनी 8, 8 डेज में काम कर लेगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। हमारे पास क्या है, 3a प्लस बी प्लस 7c इज इक्वल टू 0 है, तो हमें 27a प्लस क्यू, अब हमें सीधा सिंपल ए क्यू देखा प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, हमारे दिमाग में तुरंत हिट किया ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इज इक्वल टू दिस 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 दिस, पूरा हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बना दे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 बना दे, तो क्या हो जाता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस के सी क्यू माइनस के, ये माइनस वाले उधर चले जाएं तो प्लस के 3abc, और वही हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये हमारा 0 बना दिया है, तो बस 3, और इनकी वैल्यूज रख देंगे, एक में 3, बी में 1, सी में 7, और ये ए बी सी, 7 या 21 दिया 63abc। ये वाला सरल था, थोड़ा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये देखो, इसमें सबसे पहले सिंपल सी है, यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाता है इनटू टाइम, ये हमारे प्रॉफिट के बराबर हो जाता है, बस रख देंगे। तो अमाउंट ए ने कितना किया 20,000, बी ने कितना किया 18,000, सी ने कितना किया 30,000। अब इनका टाइम देख लेंगे, इन्होंने कितने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। 2 साल के लिए है, 2 साल के अंत में कुल लाभ 43,400 हो जाता है। ठीक है, तो 20,000 निवेश किया और 14 महीने बाद बी आ गया, और फिर बी आ गया जो ए के साथ जुड़ गया, और उसकी 4 महीने बाद सी आ गया 30,000 रुपये के साथ जुड़ गया। ठीक है, इतना लाभ हो गया। तो ए तो पूरे टाइम के लिए है इंटू 24, बी कितने 14 महीने बाद, 14 महीने बाद टोटल 24 महीने थे, 10 महीने के लिए ये आया, उसके और 4 महीने बाद सी आया, मतलब कि 18 महीने बाद आया। तो ये कितने के लिए 18, तो मतलब कि 18 और 6 24, मतलब इसने केवल 6 महीने के लिए किया है। अब जो काटने लायक है वो काट देंगे, और इनका रेशियो ले लेंगे, 3 जीरो से पहले 3 जीरो उड़ा देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब 10 से काट देंगे, 10 दूनी 20, 10 से 10 गया और 10 दिया 30, और कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, 6 से काट दे सकते हैं, 6 चौको 24, 6 दिया 18, और 6 से 6 ये कट गया, तो कितना हो गया 4 दूनी 8, और ये कितना 3 अनुपात 3। तो कितना हो गया, ये सारे सम 8
3 11 और 3 14। तो 43400 किसकी वैल्यू हमारी, ये है हमारी कितने की वैल्यू, 14 की। हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 3 और 3 6, 6 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 छिंग 42 और 7 दूनी 14, ये डबल जीरो लग गई। ठीक है, 2 से और काट देंगे, 2 तिया 6, 2 एकन 2, तो 0 0 6 कम 6 6 18,600। ऑप्शन नंबर सी। ये इसमें थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतनी कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉड मास रूल पे है, कर देंगे। सबसे पहले हमारे क्या आएंगे, ब्रैकेट्स ये वाले रही, इसे डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं। बेस सिंबल बना लेंगे इंटू 4, ऊपर भी 4, तो कितना हो गया, ऊपर 28 और नीचे बन गया कितना 8। तो बेस से में डिफरेंस ले लेंगे तो कितना, 33 में 28 के कितने बचे, 28 2 30 और 3, ये 5/8 बचा। ठीक है, 5/8। अब यहाँ पे ले लेंगे 455 गुणा 1/13, भाग को इसमें कर लेंगे 5/8, इसे भी रिवर्स रेशियो में कर लेंगे तो ये हो गया कितना 8/5। ये हमारा एक उसमें है, पहले इधर का पूरा वो कर लेंगे। ठीक है, अब 13 से काटने से, 13 तिया 39, 39 अब कितने बचे 6, तो ये 6 13 पंजे 65। ठीक है, और ये 5 से काट दे, 5 7 65 7 8 56, तो ये कितना हो गया 56 बना टोटल। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 56। ठीक है, तो 2/5 प्लस के 56, और इसमें हम करेंगे कितना 15/2। ठीक है, 15/2 करेंगे तो 56 इंटू 5 प्लस के 2/5 इंटू 15/2, इसे सॉल्व कर देंगे। नीचे आ जा, ओके। ठीक है, अब 2 से काटने लायक है, हाँ 2 से ये कट जाए, 2 से ये के, और ये कितना 28। ठीक है, 28 है ये, तो 28 इंटू 5 प्लस के 1, और ये 5 से ये 3, 3 टाइम्स इंटू 3, 28 पंचे 140 और 1 141 इंटू 3, 3 3 6 12, 3 423। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या है, x की घात 10 प्लस y की घात 10 इज इक्वल टू x की घात 5 इंटू y की घात 5। हमें निकालना क्या है, x की घात 15 y की घात 15। अब हमें देखो इस सवाल को देख के सीधा क्या दिमाग में हिट करता है, ये हमारी स्क्वायर वाली टर्म है एक तरीके से देखी जाए, और ये हमारी क्यूब वाली टर्म है। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इन्हें स्क्वायर वाली टर्म बना लें, तो x की घात 5 और ये y की घात 5, इन्हें a मान लें, इसे b मान ले रहे। ठीक है, तो अब घात इंटू 2 होगा, यहाँ पे घात में, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, तो ये पहली वाली x की घात 10 प्लस y की घात 10, ये हमारी क्या बन जाएंगी, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और ये x की घात 5 इंटू ये रख देंगे इन्हें, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें क्या दे रखा है, x की घात 15 प्लस y की घात 15, तो ये क्या बन जाएंगे हमारी a की घात 3 प्लस b की घात 3 बन जाएंगी। इसका फॉर्मूला रख देंगे क्या पूरा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए अच्छे से, रख दिए ये। अब हमें पता है इसकी वैल्यू ये दे रखी है 0, या 0 कर दें, पूरी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दो बिंदु हैं 6, a, दूसरा है 9, b, इन दोनों के बीच की दूरी है 3√10, तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे दो बिंदु के, बाई 2 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस a का डिफरेंस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3√10, दोनों का होल स्क्वायर चढ़ा देंगे तो
तीन तिरका यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो डिफरेंस का स्क्वायर ही लेना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी चढ़ा देंगे। तो तीन तिरका 9 और ये इंटू 10 90। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना, ये इधर आके ये इसको माइनस कर देगा, ठीक है। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस के 9, यहाँ पे अंडर रूट, ये स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो प्लस माइनस के 9। जब अंडर रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती तो वो प्लस माइनस की फॉर्मेट में आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कहता है 3 अंकों की संख्या का एक पूर्ण वर्ग है। अब हमें तुरंत दिमाग में ऐड करना चाहिए, 3 अंकों की संख्या से हमारा स्टार्ट होता है 100 से। 100, 11 ग्यारहम 121, 12 बारहम 144, 13 तेरहम 169, 14 चौदहम 196। जहाँ बीच में हमें 9 फंस जाए तुरंत पकड़ लेना है। वैसे ये मुँह जुबानी याद होना चाहिए 9 कहाँ बीच में फंसता है, अगर नहीं भी आ रहा है तो मैनुअली लिख लेंगे। तो 9 बीच में फंस गया, 196। तो ए माइनस बी 6 में से एक गई 5, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज है एम एन ओ, उसमें केंद्र क्या है, पी है। समबाहु त्रिभुज सिंपल सी बात, तीनों भुजाएं बराबर होंगे, और इसमें ये कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है, 12 दे रखी है। मीडियन है एम आर, एम और ये रही क्या, आर। मीडियन है तो ये इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट देगी। यदि एम एन बराबर 12 सेंटीमीटर है तो पी आर की लंबाई ये वाली। सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज याद कर लेते हैं। कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर होंगी, 60-60 डिग्री के एंगल होंगे। एरिया होगा √3/√3/4 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा एरिया, और इसकी हाइट होती है कितनी, √3/2 इंटू ए हो जाती है, और पेरीमीटर हो जाता है कितना, 3a हो जाता है। और कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हो उसमें मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, सारी चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। सारे एक पॉइंट से होकर निकलती हैं। तो ये जो हमारी इन्होंने डाल रखी है मध्य का, ये हमारी हाइट के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो हाइट का फॉर्मूला रख देंगे, √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 12, 2 6 की 12, तो 6√3, ये हमारी क्या आ गई, मीडियन। अब हमें पता है ये मीडियन 2:1 रेशियो में काटती है, तो ये कितने की वैल्यू होगी, 3। हमें कितने की चाहिए, 1 की इंटू 1, तो ये कितने की, 2√3, 2 स्क्वायर रूट, ये है ऑप्शन नंबर सी। कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2.5 वर्ष में 3780 रुपये और 5-5.5 वर्ष में 40,050 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो मूलधन क्या है, ये 2.5 वर्ष में कितनी हो गई, 3780, और 5.5 वर्ष में 40-50, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो ये कितनी, जीरो हो गई हैं, ये 7 हो गई, और ये कितनी हो गई, ये 2 हो गई, ठीक है। डिफरेंस कितने साल में, 3 इयर्स में। एक साल में कितनी हो जाएगी, 90 का ब्याज मिल रहा है उसे एक साल में, तो 2.5 साल में कितने का मिलेगा, 2 साल में 180, और आधे साल में 45 का, 5 8 4 12 1 1 2, 225 का उसे क्या मिल गया, 2.5 साल में ब्याज मिल गया। हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल। ये 2.5 साल का अगर हम ब्याज हटा दें इस वाले में से तो हमें सीधा प्रिंसिपल मिल जाएगा 3780। ये घटा दो 225 निर्म 10 में से 5, और ये कितना हो गया, 7 में से 2 गई 5, और ये कितना, 7 में 2 गई 5, 3, 3555 योर आंसर, ये ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू के लायक है, इसे सेकंड टर्म में ही करना चाहिए। ये सारे √7 है, ये स्क्वायर रूट लगा लो, शायद स्क्वायर रूट ही है ये। एक विस्तार योग सीढ़ी अपने बिना विस्तारित रूम में एक दीवार की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। ये एक दीवार बना ली हमने, दीवार की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है, एक जब हम इसे एक्सटेंड नहीं करते हैं।
और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। जब इसे पूरी तरह से विस्तारित किया जाता है, ये लो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से विस्तारित किया जाता है, तो यह जमीन के उस बिंदु से दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो सीढ़ी की विस्तारित लंबाई और बिना विस्तारित लंबाई, ये हमारी क्या हो गई, विस्तारित लंबाई, ये हमारी क्या होगी, बिना विस्तारित लंबाई। इन दोनों का हमें क्या बनाना है, रेशियो, लंबाई का अनुपात क्या है। तो ये हमारी पूरी कितनी थी, हाइट थी, तो ये कितनी हो जाए, h/2, ये h/2, ठीक है। अब हमारे पास है क्या क्या चीज़, हमारे पास ये है, एक तो हाइट दे रखी है और ये दे रखा है, ये वाली हाइट है और ये पूरी वाली सीढ़ी की। अब हमें पहले इन दोनों में रिलेशन निकालना है। ये हमारा क्या है, हाइट, और ये क्या रहा हमारा, हाइपोटेनियस। तो निकाल देंगे, साइन 30 लग जाएगा, सीधा सीधा साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर, ये हाइट बटे हाइपोटेनियस हो जाएगी। और ये रख देंगे बाई है, ठीक है। तो बाई बराबर हो जाएगा क्या, h/2 इंटू 2 से 2 कटे, बाई बराबर h के, बाई बराबर h यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से निकल आया बाई बराबर h। और अब हम क्या रख सकते हैं, ये वाली है। अब हम रख लेते हैं क्या, cos 30। cos 30 से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाली चलो m मान लेते हैं, ठीक है। ये हमने m क्यों मानी अभी बताऊंगा तुम्हें। ये m मान ली, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या हो जाएगी बाई, तो ये कितने √3/2 cos 30 की, और ये m, और ये बाई इधर m बराबर, ये हो जाएगा बाई √3/2। अब हमें देखो, दो हमारे पास ये आ गई, एक ये आ गई वैल्यू, एक ये आ गई। अब हम यहाँ लगा देंगे सीधी क्या, पाइथागोरस। कैसे, पाइथागोरस ऐसे लगा देंगे, x² इज इक्वल टू, ये हमारी क्या, हाइट का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास x की भी वैल्यू है, h की जगह हम क्या रख देंगे, बाई रख देंगे, और m की जगह ये, पूरी x और y की टर्म में आ गया पूरा सवाल हमारा। बस फिर हम सॉल्व कर देंगे। तो x² x h बराबर बाई, तो यहाँ क्या लिख दें, बाई स्क्वायर प्लस m स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी, √3/2 इंटू बाई, √3/2 इंटू बाई। आगे पूरे एक्स और वाई की टर्म में, बस सॉल्व कर देंगे इसे। ये क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो x² बराबर बाई स्क्वायर प्लस 3/4, 3/4 बाई स्क्वायर रख देंगे। x² बराबर 4y² प्लस 3y² 7y² अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, x² बटे y² बराबर 7/4। तो x अपॉन वाई आ जाएगा कितना, √7/2। योर आंसर, ऑप्शन नंबर सी योर राइट आंसर। a प्लस बी हमारा क्या दे रखा है, 2√3, a प्लस बी, और a इंटू बी कितना दे रखा है, 4, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू बी क्यू नहीं है सॉरी, यहाँ पे a², ये b² कर लेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल सवाल में दे रखा है। a² b² की वैल्यू निकालनी है। a प्लस बी इक्वल टू 2√3 रख देंगे, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे इसका स्क्वायर, तो a² प्लस b² और प्लस के 2, ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है, 4, और इस साइड वाले का स्क्वायर हो जाएगा, 2 4 3 12, और ये 4 दूनी 8, उस साइड माइनस होंगे जाके, तो a² प्लस b², 12 में से 8 गई 4। ऑप्शन नंबर ए और राइट आंसर। 16 के एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है। वस्तु ने क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट दी। 2000 का हमारा सीपी था, 40% अधिक अंकित किया, 40% कितना हो जाएगा, 800। तो ये कितना हो गया, 2800। ये हमारा क्या उसने किया, एमपी, ये सीपी। फिर उसने क्या बोला, जब
एसपी पे बेचता है तो पहले 10% की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो इसमें से कितना 280 माइनस कर देंगे 10%। 10 में से 8 गई 2 और 7 में से 2 गई 5 और ये 2। फिर कितने की बेचता है और एक और छूट देता है, एक और छूट के बाद ये कितने की बेचता है 2268 की। 2268 की 2268 और इसमें से घटा देंगे। क्यों घटा देंगे तो क्योंकि हमें पता चल जाएगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें कितने रुपए की छूट दी। 10 में से 8 गई 2 और 6 5 11 और ये कितना हो गया 4 में से 2 गई 2 252। हमारी 2520 की 10% की पहली छूट के बाद हमारी यह हो गई थी। फिर हमने एक और 252 की छूट दी जिससे हमारी वैल्यू कितने की हो गई 2268 की। तो सीधा 10% दूसरी छूट दी गई है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे भी कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो। ये कितना हमारा निकल के आ गया था 2500, ये 2520 निकल के आ गया था। ये 100 इंटू 100 माइनस वाई, वो पूरा फिर कैलकुलेटर हो जाएगा। उससे अच्छा आराम से एक एक घटा लेंगे और नॉर्मली निकल आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक कौवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बाल्टी में एक कंकड़ डालता है जिससे पानी का स्तर आधा सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है। बाल्टी में पानी का आयतन मतलब कि हमें वॉल्यूम निकालना है। यदि बाल्टी को लबालब भरने के लिए समान वजन से कम 20 कंकड़ों की आवश्यकता होती है, मतलब कि कुछ पानी होगा उसमें और कंकड़ डाल देंगे तो हमारी पूरी बाल्टी भर जाएगी। जब पूरी बाल्टी भर जाएगी तो हमारा बाल्टी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। 20 कंकड़ की सहायता से, हर एक कंकड़ की सहायता से हमारा आधा सेंटीमीटर बढ़ता है। मतलब कि हमने कुल कितना 10 सेंटीमीटर केवल कंकड़ों की सहायता से हमने उसको पूरा बाल्टी को अपना भर दिया है। यही तो कह रहा है ये। 10 सेंटीमीटर पूरी हमारी 21 थी, 21 में से हमने क्या किया, ये 10 सेंटीमीटर हमने कंकड़ों की सहायता से भर दी और ये हमारी कितनी 11 सेंटीमीटर थी। वो पानी हमारा ऑलरेडी भरा हुआ था, जब भी तो ऊपर पहुंचेगा पानी। तो बाल्टी में पानी का आयतन क्या था, अभी 11 सेंटीमीटर तक पानी भरा था, अब हाइट तक निकाल ली हमने। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना दे रखा है 7, एच एच में हमारी क्या दे रखी है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 से 60 कट जाएगा, नॉर्मल सी बात है। पहले 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे। जैसे 9 और 1 10, 5 4 9, ये हट गया। 7 और 1 8, 6 4 10, ये हट गया। 7 और 1 8, 7 4 11, ये भी हट गया। 9 और 1 10, 6 4 10, केवल 11 का मल्टीपल ये नॉर्मली निकल के आ गया। वैसे ऐसे सवालों में क्या करते, 11 का मल्टीपल चेक करते और आगे बढ़ जाते। लेकिन यहाँ थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, इसलिए थोड़ा एक्सप्लेन कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन। एक्स और वाई का एचसीएफ एम है। हम मानते हैं एलसीएम इंटू, मानते नहीं सॉरी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है दो नंबर्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारी। अब इन्होंने बोला कि एक्स और वाई का महत्तम समावर्तक एचसीएफ एम है। एचसीएफ की जगह एम रख देंगे इंटू, तो और एलसीएम किसके द्वारा दिया गया, एलसीएम हमें निकालना, एलसीएम 122। पहली संख्या कौन सी है, एक्स है, और बाई की जगह क्या रखना है, एम इंटू एन रखना है हमें। एम से एम गया हमारा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स एन। सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 19 पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है, एक व्यक्ति ने कुल 3024 रुपए में एक्स दर्जन केले खरीदे और प्रत्येक केला 12 रुपए में बेचा। यदि उसे प्राप्त लाभ 1008 रुपए है। कितने 3024 में खरीदे, 1008 का उसे लाभ हुआ और प्रत्येक केला उसने 12 रुपए में बेचा है। तो टोटल कितने में बेचे उसने, 8 4 12, 2 1 3, 0 3 और 1 4, 4032 रुपए के उसने टोटल केले बेचे हैं विद प्रॉफिट। अब उसने प्रत्येक केला कितने का बेचा है, 12 का। टोटल केले निकल के आ जाएंगे, प्रत्येक केला उसने 12 रुपए में बेचा है। तो ये कर देंगे,
एक्स दर्जन केले खरीदे, अब प्रत्येक केला 12 रुपए में बेचा, यदि उसे प्राप्त लाभ 1008 का हुआ तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, भारतीय 36, भारतीय 36 हो गए। ठीक है, और कितने बचे, 4 बचे। भारतीय 36, फिर लिख लेंगे भारतीय 36, 4 3 7, 12 6 72। ये इतने टोटल केले बेचे, टोटल बनानास 336। अब दर्जन हमें निकालने कुल, फिर हम 12 से भाग देंगे, 12 दूनी 24 और 12 अट्ठे 96, 28 इज योर राइट आंसर। रेखा 47x माइनस 19y प्लस 95 इज इक्वल टू 0 है का बाई अंताखंड, बाई इंटरसेप्टर ज्ञात कीजिए। 47x माइनस 19y प्लस के 95 इज इक्वल टू 0 है, बाई अंताखंड पे तो x 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 बाई बराबर कितना हो जाएगा 95, तो बाई बराबर हो जाएगा 19 पना 95, 5 आंसर हो जाएगा। यदि एक नाव धारा के प्रतिकूल मतलब कि अपस्ट्रीम इस साइड जा रहा है, ठीक है, 135 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए 9 घंटे का समय लगता है। 135 किलोमीटर जा रहा है, ये हमारी कुछ स्ट्रीम सॉरी हमारी कुछ बोट की होगी, और स्ट्रीम की कितनी रखी दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल है, जिसे चलने में उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो हमारा एक्स कितना आ जाएगा, कर देंगे सॉल्व। 135 बराबर 9x माइनस के 18, 18 इसमें जोड़ देंगे, 8 5 13, 3 4 5, 153 बराबर 9x। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ये x 17 17 नंबर 153। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारी आ गई कितनी, बोट की। अब उसने बोला क्या, डाउन स्ट्रीम 152 किलोमीटर, 152 किलोमीटर 17 ये थी, और 2 किलोमीटर हमारी स्ट्रीम की थी। 17 प्लस 2 ये कितनी होगी 19, 152 बटे 19 नम्मा 19 अट्ठे 152। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 30 महिलाओं का औसत वजन, इसे दो तरीके से सॉल्व करेंगे जल्दी से। 30 महिलाओं का औसत वजन कितना है, 56 किलोग्राम है। जब एक व्यक्ति 30 महिलाएं हैं, एक और व्यक्ति आ गया तो कितने हो गए 31, और सभी का औसत वजन 1.5 किलोग्राम, सॉरी 1.5 नहीं 1.2 किलोग्राम बढ़ा है। 31 लोग हो गए, ठीक है, और इन सभी का वजन कितना था 56 किलोग्राम। अब जैसे 31 हुए तो सबके वजन में, सबका मतलब कि वह आदमी भी इंक्लूडेड है, तो कितना 1.2, तो 12 एकन 12, 2 लगे 12 36 और 1 37, तो कितना हो गया 0.2, लास्ट में 0.2 केवल ऑप्शन नंबर 80 में है। 56 और 37 93। हाँ ठीक है, ये हमारा पहला मेथड हो गया। ठीक है, और दूसरा मेथड और देखना चाहें तो देख लें। 30 व्यक्ति थे, एक और व्यक्ति आ गया तो 31 हो गए, प्लस 1 यहाँ हो गया। इनका कितना था 56 था, इनका कितना हो गया 57.2, मतलब कि 1.2 इंक्रीज हुआ यहाँ। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 57.2 प्लस ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 1.2, ये भी हमारा कितना 93.2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। ऑप्शन में हमारे देखे, इफ डेटा स्टेट, इफ द डेटा इन स्टेटमेंट 1 एलोन सफिशिएंट, अच्छा ये डेटा सफिशिएंसी टाइप से दे रखा है, क्या एक अलोन होगा या दोनों, या दूसरा भी अलोन दे सकता है, या दोनों मिल करके दे सकते हैं, या दोनों में से कोई नहीं दे सकता, इस तरीके से हमें करना है। आर्क
पढ़ते हैं पहले स्टेटमेंट। एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 40 डिग्री एट द सेंटर। ये हमारा सर्कल रहा, आर्क हमारी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा कितना है 40 डिग्री है। क्या हम इससे एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे? हमारी जो आर्क निकालते किससे निकालते हैं? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। थीटा की वैल्यू 40 है, यहाँ से हमारी आर निकल आएगी, आर से फिर हम पूरा रख देंगे πr², निकल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। 9 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा केंद्र पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारा सर्कल रहा और ये हमारी कितनी रही 9 सेंटीमीटर की एक जीवा रही कॉर्ड, और ये हमारी क्या करती है 90 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पे। ठीक है, अब हाइपोटेनियस वाला लगा देंगे सीधा। ये कितनी, ये दोनों बराबर हैं ये ए बी, तो a² प्लस a² इज इक्वल टू ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर 81, तो 2a², तो हमारी यहाँ पर ए भी निकल के आ जाएगी, कितनी कितनी निकाल ले, सीधी हो जाएगी 9√2, डायरेक्ट होता है इसका। ठीक है, नहीं तो इसमें देखें a² बराबर 81/2, तो a हो जाएगी कितनी 9√2। अब हमारे पास हमें पता चल गया क्या, हमारी आर निकल के आ गई, आर निकल के आ गई, πr² सीधा रख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे एलोन 1 से भी निकल सकता है, एलोन 2 से भी निकल सकता है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अरे ये ऊपर क्यों जा रहा है 2000? ठीक है, क्लीन क्लीन क्लीन। ठीक है, अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे अपने। एलोन होगा, ठीक है, इफ द डेटा वन एलोन सफिशिएंट वाइल द डेटा इज, ये ऑप्शन भी खत्म। इफ द डेटा सेकंड एलोन वाइल द फर्स्ट इज, ये भी गलत। इफ द डेटा ईदर स्टेटमेंट फर्स्ट और द स्टेटमेंट टू एलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बिल्कुल सही बात है, दोनों अकेले अकेले भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 88, 84 और 42 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक धातु के घनाभकार ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। 88 है, ये 84 है, ये 42 है। एक धातु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, गोला कितना होगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/4/3 पाई r³। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई r³, पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया दोनों बराबर होते हैं 4πr²। काट देंगे, ये कितना 22 चौको 88, ये पूरा पूरा कट गया, तो 42, ये 7 21, 21 इधर आ गया, 21 चौको 84, ये इधर आ गया, और 21 दूनी 42, 21 21 21, ये क्यूब रूट में, तो 21 एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 2 आ जाएगा, तो आर हमारी आ गई कितनी 42। ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ गई हमारी, आर कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, नीचे का ले रही सॉरी, आर हमारी 42 आ गई। अब हमें क्या निकालना है 4πr², 42 गुणे 42, 7×6 42, 22 चौको 88, और 42, और ये कितना है गुणा 6, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, 25, 252 गुणा 88। लास्ट की डिजिट तो सेम मैच कर रही है, लेकिन लास्ट की 2 डिजिट अलग हैं, तो 2 डिजिट हम निकाल लें, लास्ट की निकल आएंगे आराम से। 252 गुणा 88, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41। ठीक है, 8 दूनी, ये छोड़ देंगे, 8 दूनी 16, 8 5 40 और 1 41, 6 6 और 1 7, 76, लास्ट की 2 डिजिट आएंगी कितनी 76। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को पैदल चलकर 1 घंटे में पहुंच सकता है। ये 1 घंटा नहीं है, 1 सही 2/3 है। ठीक है, तो 3 2 5/2, 5/2 इंटू एच, आर 60 हो गए, 2 3 6, 5/3, ये 5/3 है। ठीक है, 3 दूनी 6, 2, 20, 20 5 100, 100 मिनट में कौन पहुंचता है? बी। और ए उससे 28 मिनट कम लेता है, मतलब कि 72 मिनट लेता है ए। ये हमारा किसका रेशियो है? टाइम का। और स्पीड का निकालेंगे तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? रिवर्स। तो ए की स्पीड कितनी हो जाएगी? 25, और बी की स्पीड कितनी हो जाएगी? 18। काटेंगे ना, ठीक है। हो गए हमारे टोटल 25 क्वेश्चन। अगर हमारा सॉल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फॉर मोर वीडियोस। अगर आप और भी कहेंगे, जैसे हमारे आरबी हो गए, आरबी वाले सर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन उन्हें भी प्रोवाइड करा दूंगा। टेक्स्ट बुक के हो गए, उन्हें भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा पूरी। जिसका भी सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो मैं उनकी सॉल्यूशन लाने की कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी। अगर सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ बताएं। और अगर किसी क्वेश्चन को कोई सिली मिस्टेक की वजह से या वैसे कुछ गलत होता है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपना सॉल्यूशन ज़रूर बता के जाएं कि यहाँ पे ये और भी अच्छे तरीके से किया जा सकता था क्वेश्चन इस तरीके से। और मैं शुरू कर रहा हूँ अपना। एक तो हमारा रहा एडवांस, एक रहा हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, एडवांस। चलो इसकी बात ना एक सेपरेट वीडियो में कर लेंगे कि आगे क्या क्या करने वाले हैं प्रैक्टिस। ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। इस चैनल पे सिर्फ आपको मिलेंगी प्रैक्टिस के लिए चीज़ें। जैसे जो हमारे रिपीटर्स भाई हैं, रिपीटर्स भाई के लिए ये डेडिकेटेड चैनल है मेनली देखा जाए तो। अगर कोई बिगिनर आता है तो उसके लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो अगर इस लेवल पे compete करेगा तो शायद उसे कोई बाहर कर पाए, वह भी कोशिश करे इसमें गेट टू गेट होने की। तो ये रिपीटर्स के लिए चैनल है, यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। जैसे बुक्स हो गई, बुक्स की प्रैक्टिस मैं सेशन लेके आऊँगा, पूरी पूरी बुकें चैप्टर वाइज, अच्छे अच्छे क्वेश्चन की। ये नहीं बेसिक नहीं, बेसिक क्वेश्चन कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे बुक्स की। जैसे राकेश सर की हो गई, गगन सर की हो गई, अभिनय सर की हो गई, आदित्य सर की हो गई, इनकी बुक्स के टॉप टॉप क्वेश्चन, टॉप टॉप क्वेश्चंस इनके निकालेंगे इनकी बुक्स के। चाहे वो क्लास नोट्स हों या थ्योरी वाली इनकी बुक्स हों, चाहे उनसी हों, उनमें से टॉप टॉप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, और इन सब के बाद जैसे ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम करेंगे डेली 200 या 100 क्वेश्चंस का टारगेट डेली। ये मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, डेली 200 या 100 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आएंगे।